फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सीरीज में आज हम क्लॉज पर पुनः चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लॉज का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, उनके काइंड्स के बारे में मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पर मैं ऑलरेडी इससे प्रीवियस अपने वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें मैं नाउन क्लॉज पर चर्चा किया था। आज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेकंड जो पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बिगिन करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि ग्रामर का ये बहुत ही, कहा जाए तो ये डिफिकल्ट ये कंसेप्ट है क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें जो पहला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आइए फिर हम देखते हैं नाउन, ये एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज जनरली ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह ये क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वह क्लॉज जो एडजेक्टिव के समान मतलब वर्क मतलब काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज का यूज सेंटेंस में जब हम करते हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। और इसमें देखिए नोट्स, जैसे कि मैं कुछ नोट्स बनाया हूँ। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज ये जो होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में जो यूज्ड होता है नाउन या प्रोनाउन के क्या ये बताता है, क्वालिटी को बताता है, विशेषता बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज में जो यूज हुए नाउन या प्रोनाउन के एक क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। दूसरा बात आप यहाँ देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से आरंभ होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल यहाँ पर चीज है, समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वह कभी भी अगर बिगिन होगा तो या तो रिलेटिव प्रोनाउन से होगा या तो आपका रिलेटिव एडजेक्टिव से होगा, एडवर्ब से होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखेंगे जैसे कि नोट नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं, जो नाउन क्लॉज से शुरू होने वाले जो एडजेक्टिव क्लॉज में आए हुए शब्द कुछ निम्न होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन, फ्रेंड्स आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहां पर प्रोनाउन का आपको एक पार्ट मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। आइए फिर, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले एडजेक्टिव क्लॉज में आए हुए जो शब्द होते हैं वो निम्न होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या हो सकते हैं, आइए हो सकते हैं, आपका हु होता है, विच होता है, दैट होता है, होम होता है और हुज होता है। इन सब को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिव क्लॉज भी आरंभ होते हैं। कैसे होंगे, देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस देख रहे होंगे, दिस इज द गर्ल, इसका अर्थ क्या हुआ, यह वही लड़की है। हु ब्रोक माई ग्लास। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा, ये आपके क्या है, ये इनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों इनको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से क्या हुआ है, बिगिन हुआ है। ये आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन से बिगिन हुआ है। और हु ब्रोक माई ग्लास, इसमें ये एडजेक्टिव क्लॉज है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। और भी एग्जांपल, जैसे कि ही गैव मी द वॉच, उसने मुझे जो घड़ी मतलब दी या दिया, विच आई वॉन्टेड, जिसकी मुझे आवश्यकता थी, जैसे कि जो मैं चाहता था वह मुझे घड़ी उसने मुझे दिया। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो विच जो है आपका, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो पूरा जो पोर्शन है, जिसके विच आई वॉन्टेड, विच से देखिए बिगिन है। और एक इसकी स्पेशलिटी ये होती है एडजेक्टिव क्लॉज का, यह किसी नाउन की विशेषता को बता, नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बता। देख सकते हैं आप, इसके पहले एक नाउन है, ये जो चीज है आपका नाउन है, आपका जो यहाँ पर जो गर्ल था वो आपका क्या है, नाउन है। ये नाउन
की विशेषता बताता है, इसकी यही एक क्वालिटी होता है। फिर आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे कि शी इज द गर्ल होम, यहाँ देखिए एक शब्द है होम जो कि आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये जो आपका हुआ होम आई एडमायर, ये आपका क्या हो जाएगा, इनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज। फिर आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर लेके चलता हूं, जैसे कि दैट इज द चेयर, दैट या आप यहां पर दिस रखे अच्छा रहेगा थोड़ा सा, दिस इज द चेयर, यह वही कुर्सी है, दैट राज बिल्ड, जिसे राज ने बनाया। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका जो दैट है आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो पूरा पोर्शन है जैसे कि दैट राज बिल्ड, ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से क्या है, बिगिन है, और ये अपने से पूर्व मतलब पहले आए हुए नाउन की क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। फ्रेंड्स और भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि ही मेट अ गर्ल, उसने एक लड़की से मिला, whose eyes were blue, जिसकी आंखें क्या थी, नीली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो एडजेक्टिव जो क्लॉज है, ये आपका जो पूरा है एडजेक्टिव क्लॉज जो है, यह किसी न किसी आपका रिलेटिव प्रोनाउन से क्या बिगिन है और अपने से पहले जो नाउन है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। यहाँ पर आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन से बिगिन होने वाले कुछ एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, आपका हु हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, होम हो सकता है, हुज हो सकता है, जिस पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। चलिए फिर अब हम चर्चा करेंगे रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब से भी कुछ मतलब जैसे कि आपके शुरू होने वाले जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो भी निम्न होते हैं। वो कौन कौन से हो सकता है, वेयर, जैसा कि मैं नाउन क्लॉज बताया था तो वेयर का अर्थ वहां मैं बताया था कहा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप रिलेटिव एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब में वेयर का अर्थ होता था जहां, जो हिंदी का जो शब्द आ जाता है, जैसे कि व्हेन है, व्हेन का मतलब आपने नाउन क्लॉज में देखा था कब, लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन का अर्थ हो जाता है जब। जैसे कि वाई आपने देखा था नाउन क्लॉज में, उसका अर्थ था कि क्यों, मतलब क्यों शब्द आता है, क हिंदी का क जो अक्षर है उससे बिगिन हो रहा था। और यहाँ पर एडवर्ब ये जो आपका रिलेटिव एडवर्ब है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, किसमें, आपका कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, इसका अर्थ जो से आता है, जैसे कि वाई का अर्थ होता है जिस। तो आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर, यहाँ एक शब्द आ गया वेयर, जो कि आपका ये क्या है, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब क्योंकि ये जगह को बता रहा है, वेयर आई वॉज बॉर्न, ये जो वेयर आई वॉज बॉर्न है पूरा ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए कहा जाए, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब तक क्लॉज के बारे में केवल सुने थे, उसे स्टडी नहीं किए थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ ले चल रहा हूँ। जैसे कि यू कैन नॉट टेल मी द रीजन वाई, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वाई जो शब्द है आपका है रिलेटिव, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये आपका रीजन को बता रहा है। रिलेटिव एडवर्ब, जो एडवर्ब होता है रीजन को भी बताता है, प्लेस को भी बताता है, टाइम को भी बताता है, तो वैसे वाई जो है रीजन को बताएगा। तो ये जो चीज है आपका, ये जो पूरा पोर्शन जैसे कि वाई ही लेफ्ट सो सडनली, तो आपका ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रेंड्स और भी देखिए एग्जांपल, जैसे कि ही अराइव्ड ऑन द डे, फ्रेंड्स यहाँ पर ऑन द डे है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्हेन जो आपका है इसको हम कह सकते हैं, ये आपका है एडवर्ब, ये हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब है, इसको हम रिलेटिव, ये व्हेन जो है आपका रिलेटिव एडवर्ब है, और रिलेटिव एडवर्ब, और ये जो है ये चीज आप देख रहे होंगे जैसे कि व्हेन द बैंक वाज क्लोज्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज।
एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट एक ऐसे रूल के बारे में बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है, बच्चे अक्सर मिस्टेक कर बैठते हैं। आइए फिर देखते हैं। जैसे कि नोट्स में आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि एज से शुरू होने वाला एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज आपने अब तक देखा, जैसे कि हु से, हुज से, होम से, जैसे कि दैट से, विच से आपने देखा। अब एडजेक्टिव क्लॉज आप देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है एज से भी चालू होता है, एज से भी। और ये ध्यान रखेंगे उसमें, जैसे कि एज से शुरू होने वाले जो क्लॉज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ये तब होता है, ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं बताया आपको अभी, जैसे कि एज से शुरू होने वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज यह तब होता है जब यह प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन के क्या बाद आता है। जैसे कि ध्यान रखेंगे, हम ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि एज जो है आपका क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलेंगे एज का प्रयोग हम तब करते हैं, मतलब एज के समझिए ऐसे, जैसे कि यह प्रिंसिपल क्लॉज में जो प्रयुक्त जो नाउन होगा उसके हमेशा इसका प्रयोग, एज का प्रयोग हम बाद में करेंगे। और एज का एक विशेष भी चीज है, वह यह है, एज का प्रयोग हम सच या द सेम के बाद करते हैं। जैसे कि मैं बताया अभी आपको, एज से शुरू होने वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज, यह तब एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है जब इसका प्रयोग हम प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन हो उसके हम बात करते हैं। और ध्यान रखेंगे, और यह एज होता है वह नाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और एक चीज मैं बताया आपको, एज का जो प्रयोग होता है वह सच या द सेम के बाद हम यूज करते हैं। एज, एक बार और मैं आपको बताया, एक बात और, जैसे कि एज का प्रयोग सच या द सेम के बाद हम यूज करते हैं। वह कैसे है, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, दिस इज द सेम शर्ट, यह ठीक वही शर्ट है एज। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे एज, और इससे पहले जो शर्ट है इसकी ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और एज आई वांटेड, ये आपका, ये जो चीज है आपका एज आई वांटेड, ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये अपने से पूर्व आए हुए नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। फिर आप देख सकते हैं, ही इज नॉट सच अ गुड मैन, ही इज नॉट सच अ गुड मैन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सच एक शब्द आ रहा है, जैसे कि सेम आ रहा है, जैसे कि मैं बताया एज का प्रयोग सच या मान लीजिए आपका द सेम के बाद होता है। आप देख सकते होंगे सेम के बाद हो रहा है यहाँ पर सच जो है आपका, इसके बाद क्या हो रहा है, एज का प्रयोग होता है, एज। और ये जो एज आई थॉट है आपका क्या है, एडजेक्टिव, इसको हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैं चाहूंगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसे बाद में भी देखकर इसको स्टडी आप इसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फिर अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, क्लॉज में एक और वर्ड भी आता है बट, ये थोड़ा समझेंगे, ये बट से शुरू होने वाले एडजेक्टिव क्लॉज। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ नोट समझेंगे, जैसे कि बट में हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बट से शुरू होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। इसमें जैसे कि बट से शुरू होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। बट से शुरू होने वाला जो क्लॉज होता है वह भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। कैसे? वहां पर जो आपका बट का जो मीनिंग होगा, वह आपका क्या होगा, जो जिसने। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जो बट का जो आपका सेंस होगा, बट का सेंस वह आपका रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखेंगे। जैसे कि बट का जो सेंस होता है वह रिलेटिव प्रोनाउन में, जैसे कि हु या विच के तरह होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि आपका डू हुआ, डज हुआ, डिड हुआ, नॉट हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, मान ली डॉट नॉट। जैसे कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा,
जैसे कि हम यूज कर सकते हैं इसको, अगर हम बनाना चाहें तो जैसे कि अगर चलिए हिंदी में मैं बताता हूँ, कोई नहीं था जिसने जिसने मुझे नहीं देखा। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यह जो चीज़ है आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, इसका हम कैसे करेंगे। कोई नहीं था, तो आप इसको अगर समझना चाहते तो देखिए, देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि देयर वॉज नो वन बट सॉ मी। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमने बट से इस्तेमाल किया है। ये जो आपका बट जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि ये जो आपका हु या आपका विच के ये क्या हो रहा है, ये विच के सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है। और ये जो चीज़ है आपका क्या है, आपका हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं चाहूँगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में बट से शुरू होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। इसका जो मीनिंग होता है जो जिसने होता है, और इसका अगर अगर हम इसका सेंस देखें तो बट के सेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच की तरह ही होता है। और ध्यान रखेंगे, अगर चलिए एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर हम चाहते हैं कि इसको बट से इस्तेमाल ना करें, इस सब का जैसे कि हु विच का इस्तेमाल करें, तो कैसे कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसको देयर वॉज नो वन। आप बट की जगह पे क्या करेंगे, हु जब हम करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बट जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। तो जो ये सॉ जो शब्द है, इसको हम डिड नॉट करके हम क्या कर देंगे, V1 कर देंगे, सी मी। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो ये हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आएगा। ये वीडियो था फ्रेंड्स, सो थैंक्स, दैट्स ऑल।